नमस्ते दोस्तों। आज की बाजार में बहुत उलटफेर हुई है, जिसमें निफ्टी जो है निफ्टी 50 लगभग 0.22% के आसपास गिरा है। बैंक निफ्टी इतना बढ़ा है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इसमें एसबीआई कल स्टॉक दिया था लगभग 1.31% का, आज लगभग 1.5% का मूव किया है। इसी प्रकार का एक स्टॉक और मैंने दिया था वीएससी, जो लगभग 2% के आसपास का आज कल स्टॉक दिया था, मूव किया है। इसी प्रकार का कल के लिए ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आया हूं, उसको समझेंगे। प्लस निफ्टी 50 कौन से लेवल पर बाइंग या सेलिंग देखने को मिल सकता है, कहां पर मार्केट और फास्ट मूव कर सकता है, सारी चीजें सीखने के लिए ये सीधा चार्ट पर चलते हैं। अब चार्ट में देखने की कोशिश करोगे तो चार्ट में मैं स्टॉक का नाम बता देता हूं। पहले एनालिसिस स्टॉक की ही कर लेता हूं। आज स्टॉक की अगर मैं बात कर लूँ, पहले कल मैंने स्टॉक को दिया था, आपको पता ही होगा। कल मैंने स्टॉक में दिया था, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो कल के लिए मैं जानकारी दे देता हूँ। कल मैंने यहाँ पर स्टॉक आपको दिया था जो 1028 रुपये के आसपास मैंने दिया था कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अगर निकलता है तो एक बढ़िया सा मूव आपको आप साइड में देखने को मिल सकता है। सेम वही कंडीशन हुआ है, एक अच्छा मूव आपको यहाँ पर देखने को मिला है। कल भी इसके हाई के ऊपर निकलता है। यहाँ जो है अपग्रेड किया गया है कि इसका 1150 तक का टारगेट यहाँ पर दिया गया है, बट मैं बोल रहा हूँ 1050, फिर मेरा एक 1100 तक का मैं टारगेट देकर चल रहा था। आज किसी ने, ब्रोकरेज फर्म ने 1150 का टारगेट दे दिया है, तो ये अच्छा है कि अच्छे लेवल पर मिल रहा है। प्लस यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, यही में फॉर्मेशन के अब ब्रेकआउट किया, फिर आया यहाँ रीटेस्ट किया, फिर पुल बैक करके ब्रेकआउट कर रहा। बहुत अच्छा कंफर्मेशन एसबीआई देखने को मिल रही है, तो इसको अपने रडार में जरूर रखिएगा। अगले स्टॉक की मैं अगर बात कर लेता हूं तो अगला स्टॉक मेरे लिए जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है बीएससी को मैं कल भी दिया था, अगर आपको पता होगा। बीएससी आज अगेन देखने की कोशिश किया हूं। यहाँ पर जो मैं टॉप पे बोला था कि यहाँ पर आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया था, यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर क्या किया है निफ्टी ने, अरे बीएससी ने जाके यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। आज वही इसके आसपास गया, अगेन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। मेरे लेवल पर जहां था वहां से 1.5% के आसपास मूवमेंट किया, 2% का 2.5% के आसपास, बट अगेन कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ क्या किया है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है। मेरी बैंक 2700 रुपये के आसपास थी, तो जो यहाँ पर लेट हुए थे उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट अभी रिटेस्ट होने हो सकता है कल यहीं से एक अच्छा बूम करेगा आने वाले समय में, तो आपको 3000 तक के भी जाते हुए ये दिख सकता है 3500। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं कि घबरा जाओ, नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, तो ठीक है। थर्ड स्टॉक की अगर बात कर लूँ, एथर एनर्जी, कल एथर एनर्जी भी दिया था, आप सबको अगर पता होगा। एथन एनर्जी में क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया सा बाइंग सिनेरियो देखने को मिला था। क्योंकि यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। कल मैं बताया भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर बनना चाहिए, सपोर्ट पर। अगर सपोर्ट पर काम करता है तो डबल वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो सजे 50 मूविंग एवरेज जो मैं देख रहा हूँ तो वो 700 रुपये के आसपास, 680 से लेकर 700 रुपये के यहाँ तक एक रेंज बना के मार्केट नीचे आया था। इसीलिए मैं बोलता कि इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल तक जाते हुए दिख सकता है, इसके ऊपर सस्टेन किया देन ये न्यू हाई आपको बनाते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो अभी भी इसको अपने रडार में रखिएगा, स्विंग वाले इसको अपने स्टॉक रडार में जरूर रखिएगा, ठीक है। अगला स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अगला स्टॉक मेरे लिए जो निकल के आ रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो एक बढ़िया सा पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं कप, और फिर इसको बोलते हैं हैंडल। कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन करके एक अच्छा ब्रेकआउट देखते हुए आपको देखने को मिल सकता है, बट सस्टेन किया। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ 15 मूविंग एवरेज है, उसके आसपास एक बढ़िया सा रेंज बना के निफ्टी कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 5 दिनों से एक बेटिंग में चल रहा है। मतलब इसी के आसपास जब यहाँ सस्टेन करता है, 15 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो एक बढ़िया मूव आपको देखने को मिलता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर निकलने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ तक का आपको आराम से टारगेट देखने को मिल सकता है, तो इसको अपने रडार में जरूर रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूँ फोर्थ स्टॉक का, तो फोर्थ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आ रहा है वो है एल टी आई माइंट्री को देखोगे तो यहाँ मल्टीपल टाइम ये स्टैंड लाइन का क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पर शेलिंग देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पर देखने को प्रथम बॉटम, सेकंड बॉटम, अभी ये थर्ड बॉटम भी लगा के मार्केट एक रेंज में चल रहा है, प्लस 50 मूविंग एवरेज के आसपास है। तो एक अप ट्रेंड, पहला तो ये अप ट्रेंड स्टॉक चल रहा है, क्योंकि जब जब ये इस प्रकार का ट्रेंड किया है तो एक अप ट्रेंड में गया। अभी भी किसी भी लो को, जब तक ये लो को ब्रेक करेगा तब तक ये अभी निगेटिव में नहीं है। प्लस यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो एक पैटर्न बना रहा है, ये इसको बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रहा है, तो एक अच्छा है। 6150 के ऊपर सस्टेन करता है, तो एक अच्छा मूव आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, लगभग 60
400 के आसपास। बट यहाँ देखोगे CLSA अपग्रेड किए हैं लाइट LTI माइंड फ्री को लगभग 7,000 रुपये का टारगेट दिया गया है। तो जो यहाँ पर 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं उनके लिए यहाँ पर 7,000 का तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। इसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टॉक मेरे लिए है कैनरा बैंक। भी वही सेम फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा है। कौन सा फॉर्मेशन? मेरा जो फॉर्मेशन दिख रहा है वो 15 मूविंग एवरेज है सेम। प्लस यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो एक बढ़िया सा यहाँ राउंडिंग बॉटम बनाया, फुल बैक मतलब ब्रेकआउट किया, अगेन मार्केट उसी लेवल के आसपास आता है, एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ मुझे नजर आ रहा फिजिकली जो मुझे देखने में लग रहा है प्लस इस प्रकार का। तो अगर इस चैनल का भी फॉर्मेशन करता है तो यहाँ से एक बढ़िया सा अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक का टारगेट इसको ब्रेकआउट करेगा तो 166 का मिलेगा। दूसरी चीज अगर देखने की कोशिश करोगे, यहाँ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो पॉजिटिव है, दूसरा 15 मूविंग एवरेज के आसपास बना तो ये और पॉजिटिव निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ किस चीज स्टॉक का। उस स्टॉक का नाम अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो स्टॉक निफ्टी का एनालिसिस कर लेता हूं। निफ्टी किस प्रकार का कल मोमेंटम कर सकता है। तो निफ्टी का यहाँ क्या बात करोगे तो निफ्टी एक बढ़िया सा जोन में है जो कि अभी मार्केट ने क्या किया है, अपने लेवल को ब्रेक करने की कोशिश नहीं किया है। कल मार्केट ने यहाँ से न्यूट्रल बनाया था, मार्केट ऊपर गया। मैं कल बोला था यहाँ कोई रेड कैंडल बनेगा तो मैं सेल करने के लिए जाऊंगा। बहुत बड़ी कैंडल बन गई, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट नीचे आया, फिर ये जाया, फिर वहीं लेवल पर बना, फिर वहां से एक बढ़िया सा फॉल देखने को मिला। मैं हमेशा बोलता हूँ डेली ट्रेड करना कोई वाकिफ नहीं कि डेली ट्रेड करो, बट अच्छा ट्रेड करोगे ना तो मजा आने वाला है। ठीक है, ट्रेड अच्छा करो तो आपको यहाँ पर मजा आने वाला है। ये नहीं कि जबरदस्ती का ट्रेड कर लोगे तो फिर हाँ भाई आप ये कर ले जाओगे, ये गलत चीज है, गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये समझने की कोशिश आपको करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरे लिए क्या फॉर्मेशन बन रहा है अगर मुझसे पूछोगे तो यहाँ से मार्केट 25,600 के आसपास आए, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है तो एक अच्छा मूव आपको 25,800 तक इसको निकलेगा तो 25,900 फिर 26,000 तक भी जाते हुए आपको दिख सकता है। बट कब है, जब इसके यहाँ आके क्लोजिंग मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखा है। अगर पॉजिटिव कैंडल नहीं दिखा रहा है तो सेकंड है यहाँ पर मार्केट आए हल्का सा अप ट्रेंड होके फिर ये ब्रेकआउट करेगा तो फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये, आपको आराम से 400 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो सेम प्राइस एक्शन जैसे आज मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर फॉल, ऐसा सेम है यहाँ से मार्केट नीचे आए, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर ये फॉल करेगा तो हम एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पर कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, अगर निफ्टी फिर से अगेन इसी लेवल के आसपास मिलता है या इस लेवल के आसपास रेडी कैंडल बनाता है, अगेन यहाँ पर सेल देखने को मिलेगा। इस सेलिंग को आप भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया या बहुत बड़ा गैप डाउन कंडीशन में ओपन हो गया तो यहाँ पर अवॉइड कीजिएगा, जबरदस्ती ट्रेड नहीं कीजिएगा और अन्यथा आपका लॉस हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी किस प्रकार का मोमेंटम कल के लिए कर सकता है। तो बैंक निफ्टी देखने की कोशिश करोगे सेम जो मैंने कल बोला था, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि लेवल को आइडेंटिफाई करो। जबरदस्ती ट्रेड करोगे तो आपको दिक्कत है। कल मैंने बोला था यह ग्रीन कैंडल बनाएगा तब हम अन्यथा बाइंग करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मार्केट ओपन ही सीधा यहाँ होता है, बात ही खत्म हो गया। दूसरी चीज मैंने क्या बोला था कि मार्केट जो है यहाँ इसको परसों में थे, इसके आसपास एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगा तो मार्केट जो है इसके ऊपर सस्टेन किया था। बाकी मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं था, अन्यथा यहाँ पर आएगा तो मैं बाइंग करने के बारे में सोच रहा था। अब कल के लिए बात कर लेता हूँ। कल अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर मतलब 59,800 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग करता है और सस्टेन करता है तो यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है जो कि 60,100 तक का एक फास्ट मूविंग रिकवरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबका इनका सबका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये अपना प्रॉफिट बुकिंग कर मतलब एसएल कट करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट भागेगा। दूसरा कंडीशन अगर देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट जो है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्या किया है, सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया, हो सकता है निफ्टी बैंक यहाँ आए और यहाँ पर आने के बाद में कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है और 59,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा मूव आपको 59,600, 59,700, 59,800 तो अप साइड में देखने को मिल सकता है। 50 से 60 पॉइंट का यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। अगर यहाँ पर नहीं होता है, कंटिन्यू फॉल आता है या यहाँ पर कोई रेड कैंडल यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर कंटिन्यू
लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए, लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है कंटिन्यू है। तो हो सकता है कल मार्केट यहाँ से यहीं पर आके फिर ये फास्ट सेलिंग देखने को मिले, तो यहाँ पर ओनली हम सेल सोचेंगे, ओनली सेल ऑन राइज सोचेंगे, ठीक है। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।